नीतीश कुमार इंडियन पॉलिटिक्स का एक जाना माना नाम, जिन्होंने बिहार पर एक गहरी छाप छोड़ी है। 1 मार्च 1951 को बिहार के बख्तियारपुर में जन्मे कुमार का सफर संघर्ष, दृढ़ता और जनसेवा के प्रति अटूट समर्पण का रहा है। उनका बचपन साधारण परिस्थितियों में बीता, जहां शिक्षा पर बहुत जोर दिया जाता था। कुमार ने पटना के बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की, जिसने उनके करियर की नींव रखी, जो आगे जाकर राजनीति की दुनिया से जुड़ गई। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ हुए छात्र आंदोलन में कुमार ने ब्याज चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौर ने उनके राजनीतिक विचारों को आकार दिया। 1977 में कुमार जनता पार्टी में शामिल हो गए और उन्होंने अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ा। यहीं से उनके लंबे और घटनापूर्ण राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। बिहार की राजनीति में कुमार का उदय निरंतर और उल्लेखनीय रहा। 1985 में वे बिहार विधानसभा के लिए चुने गए और उसके बाद 1989 में लोकसभा पहुंचे। अपनी प्रशासनिक क्षमता और राजनीतिक समझ के कारण उन्हें जनता दल में पहचान मिली और 1990 के दशक में उन्होंने केंद्र सरकार में कई मंत्री पदों पर काम किया। केंद्रीय रेल मंत्री और बाद में भूतल परिवहन मंत्री के रूप में कुमार ने भारत के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और परिवहन नेटवर्क को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साल 2000 नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया। इस साल वे पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। हालांकि यह कार्यकाल बहुत छोटा था, लेकिन अपने इस छोटे से कार्यकाल में ही उन्होंने राज्य के लिए अपना विजन और सुशासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखा दी। 2005 में कुमार ने जनता दल यूनाइटेड को बिहार विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दिलाई और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के 15 साल के शासन का अंत किया। मुख्यमंत्री के रूप में कुमार की वापसी ने बिहार में परिवर्तनकारी बदलाव का दौर शुरू किया। उनकी सरकार ने विकास, कानून व्यवस्था और सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दी, वे क्षेत्र जिन्हें राज्य में लंबे समय से नजरअंदाज किया जाता रहा था। आर्थिक विकास में बुनियादी ढांचे के महत्व को समझते हुए कुमार ने सड़क निर्माण के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किए, जिससे दूर दराज के गांव, कस्बों और शहरों से जुड़ गए। एक समय जो राज्य के राजमार्ग जर्जर हालत में थे, वे अब सुगम, अच्छी तरह से बनाए हुए रास्ते बन गए, जिससे व्यापार, वाणिज्य और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच आसान हुई। बुनियादी ढांचे के विकास के अलावा कुमार की सरकार ने बिहार में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। राज्य अपनी उच्च अपराध दर और दंडहीनता की संस्कृति के लिए कुख्यात था। कुमार ने आपराधिक गिरोहों पर नकेल कसी, कानून प्रवर्तन एजेंसियों को मजबूत किया और अपराध पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कदम उठाए। इसके परिणाम स्वरूप उनके कार्यकाल में अपराध दर में लगातार गिरावट देखी गई। सुरक्षा की इस नई भावना ने लोगों में विश्वास जगाया और निवेश और आर्थिक विकास के लिए अनुकूल माहौल बनाया। नीतीश कुमार की सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता उनकी सरकार के शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और वंचित समुदायों के सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करने से स्पष्ट थी। ये मानते हुए कि शिक्षा प्रगति की आधारशिला है, कुमार ने बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कई पहल शुरू की। सरकारी स्कूलों का जीर्णोद्धार किया गया, नए स्कूल बनाए गए और योग्य शिक्षकों की भर्ती और प्रशिक्षण के प्रयास किए गए। मिड डे मील योजना, जिसके तहत सरकारी स्कूलों में बच्चों को मुफ्त में दोपहर का भोजन दिया जाता था, को मजबूत और विस्तृत किया गया, जिससे नामांकन में वृद्धि हुई और उपस्थिति में सुधार हुआ। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में कुमार की सरकार ने नए अस्पताल स्थापित किए, मौजूदा स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं को उन्नत बनाया और कुपोषण और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए कार्यक्रम शुरू किए। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर सरकार के ध्यान केंद्रित करने से बिहार में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आई है। कुमार ने साइकिल योजना और यूनिफॉर्म योजना जैसी अभिनव योजनाएं भी शुरू की, जिसके तहत वंचित पृष्ठभूमि की लड़कियों को साइकिल और स्कूल यूनिफॉर्म प्रदान किए गए, जिससे उन्हें शिक्षा हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। वंचित समुदायों को सशक्त बनाने पर कुमार का ध्यान उनकी सरकार की आरक्षण नीतियों में परिलक्षित होता था। उन्होंने अत्यंत पिछड़ा वर्ग, एमबीसी और महादलितों, जो समाज के सबसे वंचित वर्ग हैं, के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण लागू किया। यह कदम सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने और सभी के लिए समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया था। कुमार की सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं भी शुरू की।
अपनी अनगिनत उपलब्धियों के बावजूद मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार का कार्यकाल विवादों और आलोचनाओं से मुक्त नहीं रहा है। उनके राजनीतिक दांव पेंचों, खासकर उनके गठबंधन बदलावों ने अक्सर विरोधियों और जानकारों दोनों की ही आलोचना की है। 2013 में बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) से अलग होने और 2015 में आरजेडी के साथ फिर से हाथ मिलाने के कुमार के फैसले ने लोगों को हैरान किया और उनके ऊपर अवसरवादिता के आरोप लगे। आलोचकों ने यह भी बताया है कि उनके नेतृत्व में उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद बिहार अभी भी प्रमुख विकास संकेतकों में अन्य राज्यों से पीछे है। जबकि बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है, बेरोजगारी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। राज्य की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा प्रणालियां हालांकि मजबूत हुई हैं, फिर भी गुणवत्ता और पहुंच की समस्याओं का सामना कर रही है। इसके अलावा भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के आरोप कुमार की सरकार को लगातार घेरते रहे हैं, जिससे एक स्वच्छ और कुशल प्रशासक के रूप में उनकी छवि धूमिल हुई है। हाल के दिनों में कुमार पर सबसे बड़ी आलोचना कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर हुई है, जहां उनके कार्यकाल के पहले के वर्षों में अपराध दर में गिरावट देखी गई थी। वहीं हाल के वर्षों में आपराधिक गतिविधियों में तेजी देखी गई है। इसने लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है और कुमार की कानून व्यवस्था नीतियों की प्रभावशीलता पर सवाल उठाए हैं।